Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all good. Let's start exercise number 2, chapter number 2, class 10th. Okay. So हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे. फर्स्ट पार्ट के 1 to 4 किए थे और 2 रहते थे. ओके अभी हम चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पर और लास्ट में इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे. ओके अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर. 5 में क्या बताना है, एक तो हमने इसकी ज़ीरोज़ बतानी है और उसके बाद में ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो क्या दिया हुआ है, t² माइनस 15, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. और सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इसको 0 के बराबर रखते हैं. आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर देखो t मतलब x² है, t² है, यहाँ पर मिडल टर्म नहीं है, मिसिंग है, मतलब क्या है वो 0 है. तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव का 15. बट हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर हटाना पड़ेगा. स्केयर हटाने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि दोनों साइड स्केयर रूट कर सकते हो आप. तो दोनों साइड हम स्केयर रूट कर देंगे. ओके स्केयर से ये कट जाएगा. अभी t की वैल्यू कितनी आ गई, √15. और इसको हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की फॉर्म में. तो एक बार जो वैल्यू आई है उसको 0 के बराबर रखेंगे. 0 के बराबर रखने की जरूरत है नहीं, वैसे हम रखते हैं ना, जैसे लास्ट में कोई वैल्यू आती है, क्योंकि t की वैल्यू आ चुकी है. तो एक बार हम इसको क्या रख लेंगे, t इज इक्वल टू √15 और t इज इक्वल टू माइनस √15. ये क्या है, अल्फा और ये क्या है, बीटा. रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए अल्फा और बीटा हमें चाहिए होगा. आगे चलते हैं हम. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए, ये इसके इक्वल होती है. अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है. अल्फा पता है हमें, अल्फा कितना है, √15 साइन पहले प्लस का और बीटा माइनस √15 इज इक्वल टू में माइनस बी कितना है, मिडिल टर्म होती है b. ठीक है, x का कोफिशिएंट, बट x का कोफिशिएंट तो हमें दिया नहीं हुआ, तो मतलब क्या है, माइनस का 0 अपॉन में a कितना है, a मतलब x² का कोफिशिएंट, और यहाँ पर t² का कोफिशिएंट क्या है, 1. तो अपॉन में कितना आ गया, 1 आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. √15 प्लस माइनस एक साइन चाहिए होता है हमें, तो हम एक साइन लगा देंगे. √15 इज इक्वल टू में ये क्या हो गया, 0 हो गया. और यहाँ पर इसमें से माइनस किया तो ये कट गया, मतलब माइनस ही हो गया टोटल. तो 0 इज इक्वल टू 0. तो ये हमने प्रूफ कर दिया है. नेक्स्ट मतलब वेरीफाई कर दिया है. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके पैरेलल होता है वो, c अपॉन ए के. अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा हमें दिया हुआ है √15 माइनस का √15. ये अल्फा था और ये बीटा था. इज इक्वल टू में c कितना है, माइनस का 15 अपॉन में a कितना है, 1 है. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, एक बार 15 आता है. कैसे, अगर दोनों के हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कॉमन आ गया, 15 मल्टीप्लाई 15 हो गया. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √15 स्केयर से कट गया तो कितना आ गया, ये 15 इज इक्वल टू में माइनस है तो माइनस का 15, यहाँ पर भी माइनस का 15. तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया. वेरीफाई कर दिया हमने. नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं.
3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 12। 12 के हमें फैक्टर करने हैं, जो कि मिडिल टर्म है उसको अलग अलग डिवाइड करने के लिए दो नंबर्स में स्प्लिट करने के लिए हमें मिडिल टर्म को हमने क्या करना है, 12 के फैक्टर करने हैं। कि ऐसा कोई नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ऐसे कोई नंबर जिसे प्लस माइनस करने पर हमें क्या आए 1। 1 मतलब 1x हो गया, तो ये 1 चाहिए हमें। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को सबसे पहले आप सेम टू सेम लिख लीजिए, माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब इसको कैसे करेंगे, 4 और 3 ऐसे नंबर है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है और माइनस करने पर 1 आता है, बट हमें साइन माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले के पास साइन माइनस का और इसके पास साइन प्लस का आ जाएगा। और इसके पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x है, तो x हो जाएगा 4x प्लस 3x। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनमें से क्या करना है, कॉमन टर्म निकालनी है। कॉमन टर्म क्या दी हुई है यहाँ पर दोनों में, x कॉमन टर्म है, तो x हम बाहर ले लेते हैं, 3 बच गया और एक x बच गया क्योंकि एक x बाहर आ गया, माइनस का 4 बच गया क्योंकि x बाहर आ गया। अब यही हमें सेम इसी ब्रैकेट में चाहिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो अगर आप देखें तो ये तो सेम टू सेम है, मतलब इसका साइन भी अलग नहीं है। अगर साइन अलग होता तो हम बाहर माइनस ले लेते, अब साइन लेने की भी जरूरत नहीं, मतलब बाहर क्या है, पॉजिटिव का 1 है। ओके, अब इनको 0 के बराबर रख देते हैं। एक बार x प्लस 1 को जो बाहर वाली टर्म है कॉमन लिया, और एक बार ब्रैकेट वाली टर्म को 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, x माइनस 1, और ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का उस साइड पॉजिटिव का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अभी आगे चलते हैं, अल्फा और बीटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। ओके, तो अभी हम लिख लेते हैं a क्या है, b कितना है और c कितना है। तो a कितना दिया हुआ है, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट 3 माइनस 1 माइनस 4, 3 माइनस 1 माइनस 4। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 3 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को ऐड, और ये किस चीज़ के बराबर होता है, b डिवाइड बाय a। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 और बीटा 4 डिवाइड बाय 3, बीटा 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस b कितना दिया है माइनस का 1 अपॉन में a कितना है 3 है। तो ये प्लस में है तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया 3, और अब कितना बच गया, यहाँ पर 1 को 3 के साथ डिवाइड किया 3 को 1 के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, प्लस में 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, आगे माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो 4 में से 3 क्या 1 अपॉन में 3 1 बाय 3, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c डिवाइड बाय a के बराबर होता है। अब हमें अल्फा कितना दिया हुआ है,
अल्फ़ा कितना दिया हुआ है -1, मल्टीप्लाई में बीटा कितना है 4/3 है। ओके, तो यहाँ पर सी कितना दिया हुआ है -4 अपॉन में ए कितना 3, तो मल्टीप्लाई करना है तो -4 अपॉन में 3 -4/3, तो ये क्या आ गया इक्वल हो गया। तो ये वेरीफाई कर दिया हमने। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी हम कर रहे थे ना क्वेश्चंस में, सम किस चीज़ के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो मतलब जो फर्स्ट वाली है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू जैसे -1 है। ठीक, चलिए करते हैं अब हम इसको, और बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमें सम दिया गया है 1/4। ओके, और हमें क्या गिवन है, अल्फा मल्टीप्लाई, ये हमें प्रोडक्ट गिवन है, क्या है ये -1। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है, जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। बस जस्ट आपको वो ये वैल्यू पुट करनी है और आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहेगी, वो इतनी हार्ड नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या है, फॉर्मूला है। इसके अंदर जस्ट आपको इक्वेशन ये जो दी है वैल्यू उसको पुट करना है। तो x का x² माइनस अल्फा बीटा कितना दिया है 1/4, x था x लगा दिया, प्लस था प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया है -1 इज इक्वल टू में 0। तो अभी हमारी इक्वेशन यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है, और जिसके लिए हमें 4 से, मतलब 4 एलसीएम आ गया। क्यों, क्योंकि और तो कोई नीचे वैल्यू है ही नहीं, तो 4 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अभी 4 को यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे वैल्यू, तो हम 4 को जस्ट x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1x, मतलब x भी हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस हो गया, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 को जस्ट हम 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4 आ जाता है इज इक्वल टू 0। आगे हम क्या करेंगे, 4x माइनस x 4 इज इक्वल टू 4 को 0 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में और उस साइड जाएगी तो डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट 0 के साथ अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हमारा क्या आ गया, इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ये हमारा आंसर आ गया। सॉल्यूशन देखते हैं। √2 क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। फॉर्मूला क्या था हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर दिया हुआ है हमें 3 और किसी वैल्यू के नीचे नहीं है, तो 3 हमारा ओवरऑल एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम आ गया 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3 को √2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2x प्लस 3 को 3 के साथ डिवाइड किया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1।
ओके, तो यहाँ पर कितना है, 0 है। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सेट जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड सम टू √5। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। फॉर्मूला x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज माइनस ब्रैकेट में मतलब x प्लस बी कितना, बीटा कितना दिया हुआ है, 0, तो 0x प्लस में अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना है, √5 इज इक्वल टू में 0। तो आगे चलते हैं हम, क्या दिया है, -0x, तो इसको हम हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 के साथ अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बाकी हम एक बार लिख लेते हैं, 0 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x² प्लस √5। √5 क्यों रहेगी, क्योंकि जो 0 है वो कभी भी लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम यहाँ पर इसको x² में से 0 को माइनस कर देते तो भी हमारे पास क्या बचता है, x² बचता। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस √15 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का क्या रहा, आंसर रहा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 1,1। तो हमें प्रोडक्ट क्या, सम क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा 1। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0। हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x प्लस अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन। सो फिफ्थ पार्ट क्या है, 1/4 -1/4 और 1/4। सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी क्या है, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम चलेंगे, x² माइनस अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा बीटा कितना, 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 एलसीएम लेंगे, 4 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो x² के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 4 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1x आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। 4 इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x² एज इट इज प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये 4 हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो ये हमारा क्या था, फिफ्थ का आंसर। नाउ नेक्स्ट लास्ट सिक्स्थ, क्या दिया हुआ है, 4,1 तो सम कितना दिया हुआ है, 4 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपल, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, x² एज इट इज माइनस
अल्फ़ा बीटा कितना है 4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या आ गई फाइनल क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये हमारा लास्ट सम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर 3 करेंगे और आने वाली वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।